हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। तो इस क्लास में हम देखेंगे कलर्स के बारे में, और ये क्लास हमारी क्लास 3 होने वाली है, सीएसएस की क्लास 3। ठीक है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल कलर के बारे में कि कलर्स हम किस तरह यूज़ करते हैं सीएसएस में और कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास कलर्स। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने क्लास। तो मैंने यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल क्रिएट की हुई है। इसमें मैं अपना सारा कोड करूँगा और उस पर आपको मैं समझाऊंगा कि कलर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं CSS में और उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है। पास होते हैं कीवर्ड कलर, प्री डिफाइंड कलर, मतलब जिसको हम नाम से बुलाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी हुई है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, मैंगो। इस नाम से हम उनको कलर्स। चलिए इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपनी, ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए समझना। मैंने यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल क्रिएट की हुई है, style.css। हम फाइल जब भी CSS की क्रिएट करते हैं तो CSS लगाते हैं .css, जैसे HTML में .html। ठीक है, मुझे अब H1 को है टारगेट करना है तो मैं H1 का टैग लगाऊंगा और उसमें कलर करूंगा। मेरे पास कलर करने के तरीके होते हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब एक मैं टेक्स्ट को कलर करता हूँ, एक मैं बैकग्राउंड को कलर करना सकता हूँ, और एक मैं अपना बॉर्डर को कलर कर सकता हूँ। इन 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैंने जब ये नॉर्मल एडिटिंग स्टाइलिंग करी है कैसी दिख रही है। ठीक है, ये इस तरह दिख रही है। अब मैंने ये 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ में कलर दिया है और सिंपल नाम से दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हमारे पास किस तरह से होती है। दूसरा जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। हेक्साडेसिमल वैल्यू वो होती है जिसको हम नंबर्स में नंबर्स के अंदर 6 डिजिट मिलते हैं, जिसमें हम 6 डिजिट के अंदर कलर्स देते हैं, जिसमें से उसकी पहली 2 वैल्यू रेड को डिफाइन करती हैं, मतलब रेड कलर होता है। ठीक है, उस 0 से लेके 15 तक हम जो भी हम उसको डिजिट देंगे वो हमारा रेड कलर का, लाइट डार्क, हल्का लाइट, वो इस तरह से हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो 2 डिजिट हमें ये दिख रहे हैं, ये 2 डिजिट जो होंगे वो ग्रीन को डिफाइन कर रहे होंगे, ग्रीन कलर को। इसके बाद दो दो डिजिट होंगे वो ब्लू को डिफाइन कर रहे होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। इस तरह से हमारे 3 कलर मिल के एक कलर बन रहा होता है। अब हम इसमें जो भी वैल्यू देंगे, मतलब वैल्यू कम दें या ज़्यादा दें, वो मिक्स होके एक कलर बन रहा होता है हमारा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर एक H2 बना लेता हूँ अपने HTML की फ़ाइल में। ठीक है, अब मैं इस H2 के अंदर कलर कर देता हूँ, मुझे करना है हेक्साडेसिमल। मैं ये मिटा दूंगा, मैं हैश लिखूंगा और उस हैश के अंदर मुझे मिलते हैं 6 नंबर। या तो मैं 6 डिजिट के अंदर उसको दूंगा या फिर 3 डिजिट के अंदर दूंगा, काम मेरा वही हो रहा होगा। तो मैं 3 डिजिट यूज़ करूँगा, 000। ठीक है, तो मेरा कलर बन जाता है ब्लैक। 0 मतलब कोई मैंने वैल्यू नहीं दी तो ब्लैक कलर बन गया इसका। अब मैं इसको ऐसे दूंगा 111। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक ही कलर है सेम। अब मैं सेंटर वाले को मैं 2 कर दूंगा और
पहले पहले और लास्ट वाले को मैं 1 1 कर दूंगा वैल्यू को। तो देखें सेकंड वाली जो है हमारी पहली वाली हेडिंग से लाइट हो गई। ठीक है, इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल को। जैसे अब मैं इसको 9 दे देता हूँ। सॉरी, क्या गलती हो रही है मेरे से भी, कॉलर नहीं लगा जब ये एरर आ रहा है। ठीक है, मेरा कलर चेंज हो गया। तो इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं, या मैं इसको 6 कलर में दूं, या फिर मैं इसको अपना 6 डिजिट में दूं, या फिर 3 डिजिट में दूं, ये काम एक ही करेगा। और 9 के बाद हम जो भी वैल्यू डालेंगे, हमारे पास होती है 0 से लेके 15 तक इनकी, इस नंबर्स की वैल्यू। 9 के बाद हम जो वैल्यू डालेंगे वो ए के अंदर करेंगे, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इस तरह से हम ये वैल्यू देते हैं हेक्साडेसिमल में। सही है, समझ में आ रहा है? अब मैं इस वाले को भी चेंज कर लेता हूँ। मैंने ऊपर देखें कौन सा कलर दिए हैं, 1 2 एफ। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एफ या ई, यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट्स में दे देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये देखें इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो इस तरह से हमें नंबर्स के अंदर, डिजिट्स के अंदर वैल्यू मिल रही होती है कलर्स की। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ पे हेक्साडेसिमल की कंप्लीट डिटेल में नंबर्स होते हैं, मतलब कौन सा नंबर मिलके कौन सा कलर बना रहा होता है हमारे पास SCSS में। तो वो आपको उस वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको वेबसाइट कौन सा कलर आ रहा होता है, इस नंबर्स को हमें याद नहीं करना होता, ये हमें ईजिली वेबसाइट से ऑनलाइन हमें कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। RGP, सेम इसी तरह हमारे पास RGP होता है। RGP का मतलब क्या होता है? RGB का मतलब कि रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। इसमें हमें, हाँ, इसके अंदर भी हमें 3 वैल्यूज़ मिलती हैं। पहली वैल्यूज़ के अंदर हम 0 से लेकर 255 तक नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ में हम 0 से लेकर 255 तक हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं, कलर्स की वैल्यू, जो कि कलर्स मिलके एक कलर बन रहा होता है। इसमें भी सेम वही है, पहली जो 3 वैल्यू होंगी वो रेड डिफाइन कर रहे होंगे कलर, दूसरी जो वैल्यू होगी ग्रीन डिफाइन कर रही होगी, मतलब ग्रीन कलर होगा वो, और तीसरी जो होगी ब्लू होगा। ठीक है, इसको भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं हम, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहें। इसको मैं H3 कर लेता हूँ और वहाँ पे H3 बना देता हूँ। अब मुझे ये RGB में देना है, तो मैं किस तरह करूँगा उसको? सिंपल, मैं इसको R G और B कर दूंगा, और यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट क्लोज और ओपन कर दूंगा। ये हैशटैग हटा दूंगा मैं, हैशटैग सिर्फ हेक्साडेसिमल में मिलता है हमारे को। इसमें मुझे 3 वैल्यू मिलती हैं। पहली, जैसे मैंने दे दी 100, फिर कॉलन लगाया, फिर दे दी 255, 355 में हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि 255 हमारा इसमें नंबर जो होता है आखिरी होता है, और दूसरी दे दी मैंने 70। तो ये मेरा कलर बन गया ग्रीन। ठीक है, इसी तरह अब मैं 17 को 80 कर दूं या 90 कर दूं, उस तरह से जो वैल्यू होगी वो कलर उसको एडजस्ट हो रहा होगा उसमें कलर। ठीक है, यहाँ पे मैं 7 कर दूं, 70 कर दूं, या 80 कर दूं। ठीक है, ये ग्रीन कलर क्यों बन रहा है? मैंने यहाँ पे जो रेड के बाद जो ग्रीन कलर को जो डिफाइन कर रहा होता है सेंटर के वाली वैल्यू, वो मैंने उसकी 100% करी है 255। इसकी वजह से सारे कलर ग्रीन की शेड में आ रहे हैं हमारे पास, और वो उसका शेड लाइट और डार्क हो रहा है बस। अगर मैं इस वाली वैल्यू को मैं कम कर देता हूँ तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, देखा आपने। और मैं इसको अगर 255 कर देता हूँ तो वो रेड की वैल्यू पूरी हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ये हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो रेड होती है, ये ग्रीन होती है, और ये ब्लू होती है। अगर हम पहली वैल्यू अगर हम 100% देंगे तो वो रेड में जितने भी शेड होते हैं रेड कलर के अंदर, वो उसके शेड बन रहे होंगे। ठीक है, अगर हम ग्रीन वाली को 100% वैल्यू दे देंगे 255, तो वो आगे जो भी वैल्यू मतलब देंगे तो वो ग्रीन के शेड्स बन रहे होंगे। इसी तरह लास्ट वाले का अगर इसको हम 255 दे देंगे तो वो ब्लू के शेड बन रहे होंगे,
अभी मैंने दोनों दो कलर्स को मैंने 255 बन दिया, तो वो बन के एक पर्पल कलर बन गया। मैं आपको ब्राउज़र पे भी दिखा देता हूँ, ये देखें। अब मैं इस बार पहली वाली को कम कर देता हूँ, अब ये ब्लू हो गया। ठीक है, ब्लू क्योंकि हमारे पास 100% है यहाँ पे। तो इस तरह से हम आरजीपी को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आरजीपी के अंदर हमें ए भी मिलता है। ए मतलब अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वो होती है, मतलब हमारे बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है बॉडी का वाइट है, अब मुझे इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है, मतलब वाइट के अंदर मिलता जुलता करना है, तो मैं उसको ट्रांसपेरेंसी दे दूंगा। जैसे सिर्फ यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और ट्रांसपेरेंसी हमें मिलती है 0 से लेके 1.0 तक। 1.0 उसका लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं इसको 0 दे दूंगा, 0.1, ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है। देखा, इससे पहले ब्लू कलर था, जब हम इसको 1.0 करते हैं अगर, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हमने इसको 0.9 कर दी, तो देखिए हल्का सा जो इस पे है ट्रांसपेरेंट हो गया ये। अब मैं जैसे ही इसको और कम कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैं कर देता हूँ 5, तो ये और लाइट हो जाएगा, और लाइट हो गया कलर। अब मैं अगर इसको 0 दे दूंगा ना बिल्कुल, तो ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा। देख रहे हैं आप कलर, और मतलब हमारा जो बॉडी का कलर है ना, उससे मिलता जुलता हो गया ये कलर, ट्रांसपेरेंट हो गया पूरा। समझ रहे हैं? तो यह होता है आरजीपी ए का काम। नेक्स्ट देखते हैं एचएसएल। एचएसएल जो कलर हमारा स्टैंड करता है वो करता है ह्यू, सैचुरेशन और अपना लाइटनेस। इसमें भी सेम हमें 3 वैल्यूज़ मिलती हैं। पहली वैल्यू जो ह्यूज की होती है, वो हमें कलर्स होते हैं हमारे, वो जो कि 0 से लेके 360 तक हमें मिल रहा होता है। 360 के नंबर के अंदर हमें कलर्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद हमें जो मिलता है सैचुरेशन, वो परसेंटेज में मिलता है 0 से लेके 100% तक। और उसके बाद जो मिलती है 0 से लेके वो भी 100 तक, वो भी परसेंट में मिलती है लाइटनेस। लाइटनेस मतलब ब्राइटनेस, हम ब्राइटनेस खोल लेते हैं अपने कलर की। लाइटनेस ज़्यादा करनी हो तो 100% करते हैं, लाइटनेस कम करनी होती है तो हम कम रखते हैं उसको। तो एक दफ़ा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। वैसे ये इतना यूज़ नहीं होता हमारे पास, हमारे CSS में बाज़ औक़ात ऐसी जगह होती हैं जो जिस पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैंने अभी में सेम मैं RGP को HSL कर दूंगा। क्या हो रहा है ये, सॉरी, मैं सिम को HSL कर दूंगा। ठीक है, अब मैं ये नंबर कोई भी नहीं, इस पर कलर्स कोई भी नहीं हो रहा। अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं यहाँ पे परसेंटेज में दूंगा तो ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। और परसेंटेज हमारे पास होती है 0 से लेके 100 तक। ठीक है, मैं अल्फ़ा को मिटा दूंगा, क्योंकि अल्फ़ा को लगाने के लिए HSLA भी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये देखें लास्ट वाली जो है हमारी H5 है, और इसको हमने HSL कलर दिया हुआ है। अब मुझे जो भी कलर चाहिए होगा उसको मैं यहाँ से 360 तक, हमारे पास नंबर होते हैं, 360 कर दूंगा, या 550 पे करूँगा तो कुछ नहीं होगा, या 250 कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा मेरे पास कलर कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ब्राइटनेस जो है, उसकी लाइटनेस और सैचुरेशन जो है सेम ही है जो मेरे पास लास्ट कलर की थी। तो मुझे सैचुरेशन, और यहाँ से मैं इसको 10% कर देता हूँ, तो मेरे पास देखें ये चेंज हो गई। तो इस तरह से HSL हमारा वर्क कर रहा होता है। पहली वैल्यू के अंदर हमें 360 तक कलर मिलते हैं, नंबर 360 के नंबर के अंदर हमें कलर्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद हमें लाइट डार्क करना होता है, तो हम इस सैचुरेशंस को और लाइटनेस को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने 80 कर दिया तो देखें लाइट पर्पल बन गया। मैं 90 कर दूंगा तो ग्रे टाइप का हो रहा है। अब मैं इसको 40 कर दूंगा तो ब्लू, नेवी ब्लू हो रहा है ये। ठीक है,
इस तरह से हमारा एच एस एल वर्क करता है। और एच एस एल में भी हमारे पास एक ए होता है, मतलब अल्फ़ा सेचुरेशन। ठीक है, मैं एच एस एल ए कर दूंगा तो अल्फ़ा बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आके 0 से लेके 0.9 तक या 1.0 तक मैं इसको वैल्यू दे सकता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको, ठीक है, ये देखें, मैं जितना इसको लाइट करता रहूँगा, जिसकी इसकी जितनी वैल्यू इसको अपना अल्फ़ा की वैल्यू कम करता रहूँगा, वो लाइट होता रहेगा कलर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये काम कर रहा होता है। ये देखें, और लाइट हो गया। तो उम्मीद है मैंने आपको आज जितनी भी क्लास में आपको कलर्स के बारे में समझाया, एच एस एल किस तरह से वर्क करता है। इसमें 3 वैल्यू होती हैं। पहली वैल्यू हमें 0 से लेके 360 तक मिल रही होती है, और दूसरी वैल्यू हमें 0 से लेके 100% तक मिल रही होती है। परसेंट में मिलती है सेचुरेशन और लाइटनेस। ठीक है, वो किस तरह वर्क करती है, या फिर आर जी पी ए और आर जी पी किस तरह वर्क करती है। इसमें भी हमें आर जी पी ए में हमें 4 वैल्यू मिलती हैं, और आर जी पी के अंदर 3 वैल्यू मिलती हैं। आर जी पी के अंदर जो 3 वैल्यू मिलती है, पहली वैल्यू 255 तक होती है। ठीक है, और सॉरी, इसकी तीनों वैल्यू 255 तक होती हैं, 0 से लेके। आरजीबी का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। सेम इसी तरह हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल कोड। हेक्साडेसिमल कोड मतलब हम हैश के अंदर नंबर्स के अंदर नंबर्स के अंदर हम कलर देते हैं। उस नंबर्स के डिजिट के अंदर हमें कलर मिल रहा होता है, जो कि हमारे पास होती है 0 से लेके 15 तक। और 9 के बाद हम जो भी नंबर लिखेंगे उसको नंबर नहीं लिखेंगे, अल्फ़ाबेट लिखेंगे। जैसे हमने वैल्यू दी 9, उसके बाद हमें 10 लिखना है तो ए, 11 लिखना है तो बी। ठीक है, इस तरह से हम इसको हैंडल कर रहे होते हैं। और तीसरा हमारे पास जो लास्ट, हम तो नॉर्मल उसको नाम के टैग से हम यूज़ करते हैं, मतलब प्री डिफाइंड कलर जो होते हैं हमारे पास नेम से होते हैं, कलर होता है मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कलर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाले आपको एडवांस जितने भी कोर्सेज हैं मेरे चैनल से मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।